अनिल जी, मैं समझ रहा हूँ कि आप थोड़ा चीज़ों को उलट कर देखना चाहते हैं, देखते रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता है कि सरकार अभी तक जिस तरह की लाइन पर चल रही थी, जैसे ताकत का इस्तेमाल, पुलिस का इस्तेमाल, मीडिया का इस्तेमाल आंदोलन को बदनाम करने के लिए, या यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल वो कर रही थी, करना चाह रही थी। अब चूंकि ये तमाम चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो सरकार को रीथिंक करना पड़ेगा अपने फायदे के लिए ही। आपने उत्तर प्रदेश के हालात देख लिए, संजय शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि नुकसान होने जा रहा है। और बीजेपी के लिए यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी के चुनाव पर पूरा दारोमदार 2024 पे भी जोड़ के देख रहे हैं। अमित शाह का बयान आपने पढ़ा ही है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की अप्रोच में कोई फर्क आ रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है? नहीं, बदलाव तो निश्चित रूप से आ रहा है। नहीं तो अमरिंदर सिंह और सतपाल मलिक कैसे इतने बड़े बड़े बयान देते हैं? क्योंकि मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि सतपाल मलिक जी को जितना मैं जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा बिना किसी संदर्भ के बोलते नहीं है और नाप तोल के बोलते हैं। और उनकी जो भारतीय जनता पार्टी में संपर्क स्थल है वो बिल्कुल चोटी पे है। और जिस तरह की बात की गई है उससे कुछ ना कुछ मंथन वहां पे हो रहा है। ये जो मुझको लगता है कि उनकी तोमर से बात हुई है, और वो तो उन्होंने कहा ही है, खुद प्रधानमंत्री से 2 बार उन्होंने कहा भी है। उसमें एक ही नाम गायब है जो उन्होंने शायद नहीं लिया है कि अमित शाह से भी वो टच में है। और अमरिंदर सिंह का तो रास्ता बिल्कुल साफ है। पंजाब के चुनाव का रास्ता खुलेगा नहीं जब तक कि किसानों से सहमति नहीं होगी। संजय शर्मा जी ने बहुत बढ़िया बात की। संजय शर्मा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ये लग गया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही अब हो सकता है, बाकी से मैदान साफ है। तो 45 सीट के बजाय मैं संजय भाई की बात को बढ़ाते हुए कहूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 125 सीटें और 137 सीटें माइनॉरिटी की, ये साफ हैं। तो बचा खेल 250 सीटों का। तो 250 सीटों में जो दंगल करना है वो आप करते रहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया हुआ है। तो इस डैमेज को रोकने का एक ही इलाज है कि जो बचा कुचा डैमेज है उसकी खुरचन में से भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक कैसे लाए जाएं। उसका इलाज सिर्फ यही है कि इस किसान आंदोलन में जो बात मानी जा सकती है उसको मान लिया जाए, और जो लंबित की जा सकती है उसको लंबित कर दिया जाए। उसके लिए किसी का भी सहारा लिया जाए, चाहे वो माननीय उच्चतम न्यायालय की बात हो, चाहे किसान नेताओं की बात हो, किसान नेताओं से बैठ करके मशवरे की बात हो। ये 3-4 स्थितियां निकल करके आती हैं कि इन कानूनों को स्थगित कर दें 3-4 साल के लिए, एमएसपी पे तैयार हो जाए फिलहाल, उसको कहें कि कानूनी गारंटी बाद में देखेंगे 2024 के बाद। ये भी हो सकता है कि 2024 तक तो हम तैयार हैं आपकी कानूनी गारंटी के लिए। इस तरह से कोई बीच का रास्ता निकलेगा। और किसानों को भी समझ में आ गया है कि जिस तरह से 750 के करीब लोग मर चुके हैं और जिस तरह से अब दोबारा ठंड आने वाली है, अपने लोगों को बल्कि खेती के पे लगाया जाए, क्योंकि जो खेती का नुकसान हो रहा है वो तो असीमित है, उसकी कोई कल्पना ही नहीं हो रही है। तो लोगों को हिल्ले से लगाया जाए, हमारे यहाँ वेस्टर्न यूपी में बोलते हैं काम से लगाया जाए, और काम से लगा करके और जो कमर कसनी है उसको यूपी में हमारे यहाँ कहते हैं नाप देंगे। अब की बार वेस्टर्न यूपी में कहते हैं, तो इनको नापने का काम करेंगे। तो ये डायलॉग वेस्टर्न यूपी में चालू हो गया है कि भाई अब के नाप देंगे इनको, आप छोड़ो, बात मत करो। तो नापने का काम शुरू होगा। तो उसी से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपको, ये किसान आंदोलन सिर्फ एमएसपी और इन 3 कृषि कानूनों पे नहीं है। इस आंदोलन से एक चीज का आगाज हो गया है कि जो कृषि से जुड़ी हुई मूलभूत समस्याएं हैं उनका अब लंबे समय में निवारण होना बहुत जरूरी है। चाहे वो बिहार में कृषि कानून को लेकर के हो, बिहार में जो जमीनों की समस्याएं हैं, चाहे वो चकबंदी की समस्याएं हो, चाहे वो प्राइस की समस्याएं हो, चाहे वो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन की समस्याएं हो, बिजली के बढ़ते बिलों की समस्या हो। ये जी। मामला अब रुकने वाला नहीं है, आप ये समझ लीजिए। ये जी मुद्दे लगातार चलेंगे और ये अनिल जी, मुद्दे इनको ये आपने परेशान बड़ी करेंगे। अच्छी बात उठाई है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।